नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, बाबा साहब ने एक खोज की थी और उस खोज को संविधान और लोकतंत्र के रूप में स्थापित है और उस खोज को आज तक इस देश के जो कमज़ोर है या जो गुलाम की स्थिति जी रहा था, ना तो वो उसे समझ पाया, जबकि खोज वो ऐसी है कि देश में कैसे मानवता के स्थापित की जाए। आज देश में लोगों को उसके हक से बाहर किया जा रहा है और इसीलिए तमाम तरह की घटनाएं की जाती हैं। आज जात के आधार पर जो घटनाएं हो रही हैं, जो आज धर्म के आधार पर हो रही है, जो आज किसी न किसी तरह से उसको घटनाओं में लाकर खड़ा किया जाता है। और इस देश में जो ये विकृत सामाजिक अव्यवस्था है वो उस रास्ते पर मजबूती से खड़ा है, अर्थात वो जो मानव के विरोध में जो व्यवस्था चल रही है। और इस देश के तमाम लोग, तमाम विद्वान, चाहे वो समान सामाजिक व्यवस्था का हो या वो विकृत सामाजिक अव्यवस्था का हो, और इसलिए वो कभी भी उस बाबा साहब की खोज को सामने नहीं आने दे रहा है और ना वो ला रहा है, क्योंकि वो विद्वान भी वो उसी स्थिति पर रहते हैं जो बाबा साहब के समय में उनकी खोज का उपयोग हुआ था कि वो आरक्षण तक तब्दील किया गया था। तो केवल उनका अधिकार का मतलब आरक्षण, इस पर वो पहुंच पाते हैं। और इसे भी वो जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग हैं वो खारिज कर रहे हैं और पूर्णतः अब देखा जा रहा है खारिज कर चुके हैं। यहाँ तक कि जो आरक्षण के बल पर जो हिस्सेदारी पाए थे, उनको जो उसी समाज के लोग कहे जाते हैं, पिछड़े समाज के, वही उसको खारिज किया है, उनको रिवर्ट किया। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो आपस में एक दूसरे को छोटा दिखाने का, नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं और विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग उनका उपयोग कर रही हैं। वो नई नई घटनाओं को जन्म देते हैं और ये उसको पूरा करते हैं, वो घटनाओं को आगे ले जाते हैं। आज देखा जा रहा है कि आज उन जो तमाम समाज के लोगों का जो अलग अलग तरीके से, जो खास तौर से इस देश के बौद्ध है, जिसे हिंदू कहा गया है, क्योंकि जब इतिहास खोला जाता है तो देखा जा रहा है वही मूल निवासी हैं, वही बौद्ध हैं। और वो उस अपने सिस्टम को या इस देश के भाईचारे को या इस देश के बुद्धिज्म को या वैज्ञानिक सिद्धांत को उनको भुला दिया गया है, क्योंकि उनका सब कुछ छीन लिया गया है। वो तो उसी तरीके से है जैसे कोई लुटेरा आता है, कोई माफिया आता है, वो सब छीन लेता है और उसको भोजन के लिए मोहताज किया जाता है, तो वो उसके अधीन हो जाता है। वो इसी तरह की देश में व्यवस्था बनाई गई है और है। तो आज आइए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इस देश में अपनी नौकरी के लिए परेशान है, इस देश में अपने हिस्सेदारी के लिए परेशान है। तो साथियों, आपकी परेशानी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है केवल मांग करने से। आप इसे करने के लिए उन सिद्धांतों का जो बाबा साहब ने खोज किया था उसका आप अनुपालन करें, उसके साथ चलें। तो वही राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का जो सामने लाया गया है, ये एक बहुत बड़ी खोज है। जो बाबा साहब की खोज थी उसको पुनर्जीवित किया गया है, उसको उस पटल पर उस सिद्धांतों के साथ लाया गया है कि जिससे कि इस देश के लोग सभी हिस्सेदारी के रूप में रहें। या देश सबका है तो सबको इस देश में हिस्सेदार होना है। तो हिस्सेदारी के लिए तमाम तरह के हमें रास्ता को अपनाना होगा। एक तो इस देश में हमें इस भागीदारी जो सिद्धांत है इसके तकनीकी सदस्यता बनना होगा, तकनीकी आधार पर। और वो तकनीकी आधार पर जब सदस्य आप बनेंगे तो आपको सारे रास्ते का ज्ञान होगा और आपका ये तमाम हिस्सेदारी हर स्तर पर कायम होने की रास्ता देगा और ये ऑटोमेटिक कायम होगा। इसमें कोई अलग से कोई ताकत नहीं लगानी है।
आपका जो है हर विकृत व्यवस्था के जो जुर्म पैदा किए जाते हैं उनके द्वारा, तो वो उसको ये विरोध करेगा और उसका खंडन करेगा, उसको नस्ते-नाबूद करेगा। यहाँ तक कि जो विकृत अव्यवस्था को चला रहे हैं या उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो वो या तो उनमें परिवर्तन होगा, जैसे काफ़ी हद तक परिवर्तन हुआ है। आज बाबा साहब का नाम लेते हैं, आज संविधान के जो विरोध करते थे वो संविधान का सीधे विरोध नहीं कर पाते हैं। आज उनका जो उनको छूने से परहेज करते हैं, आज उनके साथ खाना खाने के लिए तैयार है, खाना खा रहे हैं। आज ये स्थिति आई है, तो ये स्थिति को वास्तविक रूप से लाना होगा। तो इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने हिस्सेदारी के रूप में आना होगा। जिस दिन आप हिस्सेदारी के रूप में आओगे, तो मेरा ये कहना है कि इस देश में तमाम लोगों को इस काम के लिए, काम करने के लिए उनको रोजगार दिया जा सकता है। और आइए इसमें ज्वाइन करिए, इसके साथ चलिए, तो आपको कम से कम 20,000 रुपये पर मासिक को वेतन दिया जाएगा और इस काम को आगे बढ़ाइए। और ये काम आपका है और इसमें कोई मालिक नहीं है, ये सिद्धांतिक है। इसमें जो काम जितना करेगा, जो जितना आगे बढ़ने का उसको रास्ता मिलेगा, वो काम के आधार पर उसकी श्रेष्ठता बढ़ेगी। और वो जो अव्यवहारिक श्रेष्ठता है, जो लोगों का उत्पीड़न करके, जो उनका मर्डर करके जो अपनी श्रेष्ठता बढ़ाते हैं, जो काल्पनिक ढंग से अपनी श्रेष्ठता को बनाए हैं, उनकी श्रेष्ठता खत्म होगी और उनका एक स्थान होगा, या तो पागल खाना है या तो जेल है। इसी तरीके से आइए हम सब लोग मिलकर इस सिद्धांत को, उस बाबा साहब के उस कार्यों को आगे बढ़ाएं और आप इस देश के हिस्सेदार बन जाओगे और इस देश की तमाम तरह की जो मानव विरोधी गतिविधियां हैं ये खत्म होंगी। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।